जाति पर देश में चल रही है। जाति पर एक युद्ध छिड़ गया है। वही जाति जो कभी बताने को कहते हैं, कभी पूछने पर लाल हो जाते हैं। आज महाभारत में पूछ रहे हैं कि क्यों जाति पर इतना कोहराम मचा हुआ है। इस देश में जाति एक हकीकत है। इस हकीकत को पूरे चुनाव भर विपक्ष उठाता रहा, लेकिन नेताजी की जाति पर बात हुई तो संसद में बवाल हो गया। इसीलिए आज पूछ रही हूं कि चुनाव में जाति जाति, लेकिन संसद में जाति पर राजनीति। देश में कई राजनीतिक दल हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं, यानी देश का हर व्यक्ति किस जाति का है उसकी एक पूरी लिस्ट बने। जातीय जनगणना यानी जाति आधारित आपकी पहचान। अब सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात करें तो ठीक है, वो ये मांग पहले भी उठा चुके हैं, बार बार कहते हैं, पर क्या जाति जनगणना बिना जाति पूछे हो जाएगी? फिर जाति की बात गाली कैसे हुई? चाहिए जाति जनगणना, पर नेता की जाति मत पूछना, क्योंकि संसद में अनुराग ठाकुर के एक बयान को राहुल ने गाली बता दिया है। समर्थन में अखिलेश यादव उतर आए, गुस्से में अखिलेश यादव ने सीधे हमला भी बोल दिया। पहले आपको सुनवाती हूं क्यों कल से जाति पर हंगामा बरपा है, ये सुनिए। और वो गन्ना की बात करता है। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? तो आपने सुना कल जाति को लेकर कैसे हंगामा मचा। आज वो हंगामा फिर सदन में दिखा, क्योंकि एक तरफ विपक्ष जातीय जनगणना की मांग कर रहा था, दूसरी तरफ राहुल को गाली पर हंगामा कर रहा था। लेकिन ये सुनिए कि राहुल गांधी खुद कैसे जाति पूछते हैं, कैसे खुलकर पत्रकारों से भी और उसके बाद आम लोगों से भी उनका नाम और पूरा नाम पूछते हैं। नाम क्या आपका? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए। इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नाम बताओ, पूरा नाम बताओ। अब पूरा नाम क्यों पूछा गया? दलित कितने हैं, ओबीसी कितने हैं? उसके बाद अब यह भी सुनिए कि अखिलेश यादव कैसे पूछ रहे हैं, नाम, पूरा नाम और फिर जाति पर कैसे घमासान। सुनिए जरा। नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना? तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार। तो आज महाभारत में सवाल यह है कि जाति बिना पूछे जातीय जनगणना कैसे होगी? और जब देश के हर व्यक्ति की जाति आप पूछ सकते हैं, तो आपकी जाति पूछना गाली कैसे है? इसी पर आज की महाभारत, यह रिपोर्ट पहले देखिए। तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है? नाम क्या आपका? क्या नाम है? नाम बताओ। तो जातीय आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड सर्वे। इंडिया अलायंस पूरे चुनाव में जाति जाति की रट लगाए रहा, जाति जनगणना की मांग पर अड़ा रहा। यानी देश के 140 करोड़ लोगों की जाति पूछने पर आमादा है। आपकी राष्ट्रपति, हमारी राष्ट्रपति आदिवासी है। जातीय जनगणना जो है होनी चाहिए। सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों ने आवाज उठाने का काम किया। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना? कौन जात हो भाई? ये सबसे पूछने की जिद पर राहुल अखिलेश अड़े, मगर जब बात खुद पर आई तो आग बबूला हो गए, क्योंकि संसद में अनुराग ठाकुर ने सियासी तीर ही ऐसे चलाया कि निशाने पर लगना ही था। सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। अनुराग ठाकुर ने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन जाति का तीर सीधे जाति की राजनीति करने वालों को ही लगा। जो भी इस देश में दलितों की, पिछड़ों की बात उठाता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? हंगामा कल
क्योंकि विपक्ष अपने जाति कार्ड में खुद ही उलझ गया है। राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। जाति क्या पूछ लिया, हंगामा क्यों बरप गया? जो व्यक्ति हर किसी की जाति पूछ सकता है। आप पत्रकार हैं, कुछ दिनों पहले पत्रकारों की जाति पूछने का काम राहुल गांधी कर रहे थे, पूछ रहे थे आपका नाम क्या है। हिंदी में कहावत होती, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कहा किसी और के ले जाए और आदमी अपने आप अपने ऊपर मान ले। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन में भयंकर कंफ्यूजन नजर आ रहा है इस मुद्दे पे। बात तो पते की है, अपनी जाति नहीं बताने वाले 140 करोड़ लोगों की जाति पूछकर जाति जनगणना कैसे कराएंगे? क्योंकि सदन में जाति पूछने का विरोध हो रहा है, तो फिर इसी संसद में जातीय जनगणना का प्रस्ताव कैसे पास होगा? जबकि कांग्रेस सपा तो जाति पूछने को अपमान बता रहे हैं। मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। और वो कौन से जात के हैं वो मालूम है उनको, और ये पर्पसली किसी को इंसल्ट करने के लिए उसने कहा है, ये अच्छा नहीं है। मुझसे पूछे कि गिरिराज तुम्हारी जाति क्या है, तो मुझे बताने में कौन सी दिक्कत है? कोई पूछे मैं बता दूंगा, लेकिन राहुल गांधी से मैं भी पूछता हूं कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है? विपक्ष के लाल होने की वजह सिर्फ जाति नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कल एक से बढ़कर एक वार किए थे। कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। और उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था। आप देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब झूठ परोसना बंद कर दें, क्योंकि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। मैं पूछना चाहता हूं हलवा किसको मिला? मैं पूछता हूं हलवा किसको मिला? राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीभ घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? मसला जाति से ज्यादा सियासत का है। जब मोदी के खिलाफ बिछाए अपने ही जाल में विपक्ष फंस गया, तो जाति कार्ड के जरिए क्या सहानुभूति बटोरने का प्लान है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विकास के बजाय जाति पर बहस क्यों? इस पर सियासत तो सबको भाती, मगर जाति क्यों नहीं जाती? इसी पर आज की महाभारत।